के आंखों में खलश थी और हलक में गम और रंज के फंदे लगे हुए थे। मैं अपनी मीरास को लुटते देख रहा था, यहाँ तक कि पहले ने अपनी राह ली और अपने बाद खिलाफत इब्न खत्ताब को दे गया। कहाँ ये दिन जो नाका के पालान पर कटता है और कहाँ वो दिन जो हयात बरादर जाबर की सोहबत में गुजरता था। ताज्जुब है कि वो ज़िंदगी में तो खिलाफत से सबकदोश होना चाहता था, लेकिन अपने मरने के बाद उसकी बुनियाद दूसरों के लिए अस्तवार करता गया। बेशक इन दोनों ने सख्ती के साथ खिलाफत के थनों को आपस में बांट लिया। उसने खिलाफत को एक सख्त महल में रख दिया जिसके चरके कारी थे, जिसको छू कर भी दुर्शती महसूस होती थी, जहाँ बात बात पर ठोकर खाना और फिर गुजर करना था। जिसका इससे साबका पड़े वो ऐसा है जैसे सरकश ऊँटनी का सवार कि अगर मुहार खींचता है तो उसकी नाक का दरमियाना हिस्सा शुगाफ्ता हुआ जाता है, जिसके बाद मुहार देना ही नामुमकिन हो जाएगा। और अगर बाग को ढीला छोड़ देता है तो वो उसके साथ महलकों में पड़ जाएगा। इसकी वजह से बकाए इज़्ज़त की कसम लोग कचरवी, सरकशी, मतलोन मजाजी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए। मैंने इस तवील मुद्दत और शदीद मुसीबत पर सब्र किया, यहाँ तक कि दूसरा भी अपनी राह लगा और खिलाफत को एक जमात में महदूद कर गया और मुझे भी उस जमात का एक फ़र्द ख्याल किया।